नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे इस ग्रह पर जिंदगी के कितने अलग अलग कितने अनगिनत रूप हैं। तो चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं। ये सफर हमें ले जाएगा पृथ्वी की जबरदस्त बायोडायवर्सिटी से लेकर उस सिस्टम तक जो वैज्ञानिकों ने इस सब को समझने के लिए बनाया है। तो सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर लाइफ या जीवन है क्या? मतलब ऐसी कौन सी खास बात है जो एक पत्थर को बेजान बना देती है और एक छोटे से पक्षी को जिंदगी से भर देती है? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीवन की परिभाषा क्या है। फिर पृथ्वी की जबरदस्त बायोडायवर्सिटी पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद समझेंगे कि इस पूरी अव्यवस्था को व्यवस्था में कैसे लाया गया। हम जीवन की सीढ़ी यानी क्लासिफिकेशन को समझेंगे और आखिर में वो यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम देखेंगे जिससे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स एक ही भाषा में बात करते हैं। तो चलिए अब अपने पहले पड़ाव पर आते हैं। वो कौन सी बुनियादी बातें हैं, कौन से रूल्स हैं जो हर जिंदा चीज में होते हैं, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर एक बहुत बड़ी वेल, सब में कॉमन क्या है? देखिए, साइंस की नज़र में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ चीज़ों का एक ढेर नहीं है, बल्कि ये सेल्स यानी कोशिकाओं का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। ये ग्रो करता है, अपने आसपास के माहौल को महसूस करता है और सबसे ज़रूरी बात, अपने जैसे नए जीव पैदा करके अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है। तो किसी भी चीज़ के जिंदा होने के ये 4 मेन संकेत हैं। सबसे पहला है ग्रोथ, मतलब मास में या नंबर में बढ़ना। दूसरा है रिप्रोडक्शन, यानी अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स बनाना। तीसरा है मेटाबॉलिज्म। अच्छा, इसे ऐसे समझिए कि शरीर के अंदर लाखों केमिकल रिएक्शंस एक साथ चल रही हैं, जैसे खाने से एनर्जी बनाना। और चौथा है कॉन्शियसनेस, यानी अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करना और उन पर रिएक्ट करना। जैसे छुई मुई का पौधा होता है ना, छूते ही सिकुड़ जाता है, बस वही। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि लाइफ को डिफाइन कैसे करते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ये जिंदगी कितने अलग अलग और कमाल के रूपों में मौजूद है। और ये डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि इसे समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1.8 मिलियन यानी करीब 18 लाख। ये वो स्पीशीज हैं जिन्हें साइंटिस्ट्स आज तक खोज पाए हैं और जिनके बारे में लिख पाए हैं। और सोचिए, ये तो सिर्फ वो हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। न जाने अभी कितनी लाखों स्पीशीज हैं जिन्हें खोजना बाकी है। और अगर हम इन जानी पहचानी स्पीशीज को बांटकर देखें तो पता चलता है कि इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 12.5 लाख एनिमल्स का है। वहीं प्लांट्स की करीब 5.5 लाख स्पीशीज हैं। मतलब एनिमल किंगडम की डाइवर्सिटी कितनी जबरदस्त है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, भाई इतनी सारी स्पीशीज को कोई पहचानेगा कैसे, याद कैसे रखेगा? अगर हर कोई अपनी अपनी भाषा में इन्हें अलग अलग नाम देता रहा तब तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? बस इसी चैलेंज से निपटने के लिए साइंटिस्ट को एक सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। हम जिसे आम कहते हैं, है ना? हो सकता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उसे 100 अलग अलग नामों से जाना जाता हो, लेकिन साइंस की दुनिया में उसका सिर्फ एक नाम है, मेंजिफेरा इंडिका। और इस एक नाम को दुनिया का हर साइंटिस्ट समझता है। इसी को कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की पावर। तो इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। इसे ऐसे समझिए जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक लाइब्रेरी बना रहे हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जीवों को उनकी क्वालिटीज, उनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग है, इसके आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं ताकि उन्हें स्टडी करना आसान हो जाए। तो अब सवाल यह है कि साइंटिस्ट ये क्लासिफिकेशन करते कैसे हैं? उन्होंने एक सीढ़ी जैसा सिस्टम बनाया है जिसे कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसमें हर जीव को उसकी खासियतों के हिसाब से एक सही जगह मिलती है। तो चलिए इस सीढ़ी पर एक नजर डालते हैं। क्लासिफिकेशन की इसी साइंस को कहते हैं टैक्सोनॉमी या हिंदी में वर्गीकी, और इसका क्रेडिट जाता है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस को। उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इस पूरे सिस्टम की नींव रखी थी। तो ये है वो सीढ़ी, वो लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे ऊपर सबसे ब्रॉड लेवल पर है किंगडम यानी जगत, जैसे एनिमल किंगडम। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ग्रुप्स और स्पेसिफिक होते जाते हैं। और सबसे नीचे है स्पीशीज यानी जाति। ये सबसे स्पेसिफिक ग्रुप है जिसमें सिर्फ एक ही तरह के जीव आते हैं। हर एक जीव को इन्हीं 7 मेन लेवल से उसकी असली पहचान मिलती है।
अच्छा, तो एक बार जब किसी ऑर्गेनिज्म को सही ग्रुप में रख दिया तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है उसे एक नाम देना, पर कोई ऐसा वैसा नाम नहीं, एक यूनिक, एक यूनिवर्सल नाम जिसे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट एक ही तरह से समझें और यूज करें। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए लिनियस ने एक सिस्टम बनाया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी द्विपद नामकरण। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाई मतलब दो, तो ये है दो शब्दों वाला एक नेमिंग सिस्टम। और ये सिस्टम आज भी बायोलॉजी में नेमिंग का बेसिस है। चलिए इसे हम इंसानों के ही एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे साइंटिफिक नेम का जो पहला पार्ट है वो है होमो। ये हमारा जीनस यानी वंश है। एक जीनस में वो सभी स्पीशीज आती हैं जो एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड होती हैं, मतलब जिनके पूर्वज कॉमन रहे हों। अब नाम का दूसरा हिस्सा है सेपियंस। ये हमारी स्पीशीज यानी जाति है। यही वो हिस्सा है जो हमें होमो जीनस की दूसरी स्पीशीज से अलग पहचान देता है। तो इस तरह जीनस और स्पीशीज दोनों मिलकर हमारा पूरा साइंटिफिक नाम बनाते हैं, होमो सेपियंस। अब इस नेमिंग सिस्टम के कुछ सिंपल से पर बहुत ज़रूरी रूल्स हैं। पहला, ये नाम लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। दूसरा, इन्हें लिखते समय या तो इटैलिक्स में लिखते हैं या फिर अंडरलाइन करते हैं। तीसरा, जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। और चौथा, स्पीशीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से। ये रूल्स पूरी दुनिया में एक जैसा स्टैंडर्ड बनाए रखते हैं। और ये टेबल सब कुछ एक साथ सामने रख देती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे इंसान, मक्खी, आम और गेहूं को इस पूरे सिस्टम में फिट किया गया है। ये बिल्कुल किसी एड्रेस की तरह है ना? जहाँ स्पीशीज उसका हाउस नंबर है, जीनस उसकी गली, फैमिली मोहल्ला और किंगडम देश का नाम। हर जीव का एक यूनिक एड्रेस जो उसे जिंदगी की इस विशाल लाइब्रेरी में उसकी सही जगह बताता है। तो हमने देखा कि कैसे साइंस ने नेचर की इस विशाल और कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने के लिए एक शानदार सिस्टम बनाया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर रोज नई नई स्पीशीज खोजी जा रही हैं और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भविष्य में जिंदगी की ये अद्भुत लाइब्रेरी और कितनी बड़ी और कितनी डिटेल्ड होती जाएगी।